बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल काजी फाइज ईसा साहब एक अहम केस सुन रहे हैं। उन्होंने एक अहम केस निकाल लिया है। वो हमेशा ऐसे केसेस निकालते हैं जिससे उनके ऊपर लोगों का ये तासर जाता है कि ये फैसला वो नून लीग की हमायत में देंगे। अभी तक जितने भी केसेस लगे हैं काजी साहब की अदालत में, उनका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को हुआ या फिर इलेक्शन कमीशन को हुआ। आप जानते हैं कि 3 सीटें थी कौमी असम्बली की, जिसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग करके उन्हें हरा दिया और वो तीनों सीटें नून लीग को दे दी, जिसके ऊपर फिर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया और पीटीआई के लोगों को जीता हुआ करार दिया। ये हल्के हैं जी, एन में 78, 78 है, 79 है और 154 है। और इसके ऊपर जी 3 रुकनी बेंच बना है जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं। उसमें नईम अख्तर अवान साहब हैं और अकील अब्बास साहब हैं। आप जानते हैं नईम अख्तर अवान साहब बिल्कुल वही लाइन लेते हैं जो काजी साहब की होती है। अब काजी साहब मखसूस नशस्तों के केस में तो वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं दे सके क्योंकि साथी जजेस ने उन्हें इनकार कर दिया था। और अब सिर्फ़ और सिर्फ वो साथी जजेस को जितलाने के लिए उन्होंने स्पेशली ये केस लगाया है। इवन के पीटीआई के बल्ले वाला जो निशान है, उसकी पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, रिव्यू उसका पेंडिंग है, वो नहीं लगा रहे। ये सिर्फ लगाने का मकसद ये था कि 2 पार्टियों को प्रेशर में लेकर आना है। एक तो हुकूमत को कि वो काजी साहब की एक्सटेंशन का कुछ नहीं कर रहे, अगर आप मेरी एक्सटेंशन का नहीं करेंगे तो फिर मैं ये शायद फ़ैसला जो है पीटीआई के हक़ में दे दूँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। वो ये फ़ैसला जो है वो नून लीग के हक़ में ही देंगे और पीटीआई की मज़ीद 3 नशस्तें छीन लेंगे। लेकिन इससे पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हमेशा ही काजी साहब के ऊपर सवालात क्यों उठते हैं? काजी साहब ने कभी शायद ये नहीं सोचा। उसकी वजह आपके सामने है। काजी साहब हमेशा उस पत्थर को हाथ डालते हैं जिस पत्थर को हाथ डालने से उन्हीं के ऊपर जो छींटे हैं पड़ते हैं, या उस झील में पत्थर फेंकते हैं और वो छींटे जो हैं उनके ऊपर आके पड़ते हैं। तो ये काजी साहब का पूरा इम्तियाज़ है जी। अभी तक तो काजी साहब ने इनका जितना भी टेन्योर था 13-14 माह का एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई इज़्ज़त नहीं कमाई है। देखते हैं इस फैसले में वो इज़्ज़त कमाते हैं या फिर जो उनके आका हैं उनको खुश करने के लिए ये फ़ैसला भी उनके हक़ में वो देते हैं। अब देखना ये है। दूसरी तरफ जी एक अहम ख़बर है जी, मुराद सतपारा जो हैं वो लापता हो गए हैं और वो ब्रॉड पीक सर करके वापस आ रहे थे और रास्ते में वो लापता हो गए हैं। और इसके ऊपर जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने आर्मी एविएशन से भी मदद मांग ली है। दुआ करें कि मुराद सतपारा जो लापता हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के एक हीरो हैं और इन्होंने इस साल 2 या 3 दफ़ा नंगा पर्बत गालिबन जो है वो सर की है और रिकॉर्ड कायम किया और ब्रॉड पीक सर कर चुके थे वो वापस आते हुए। तूफ़ान में फंस गए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन सिर्फ खबर देने का मकसद ये है कि जो भी अदारे हैं उन्हें चाहिए कि इस ऑपरेशन को तेज़ करें और फुल कुव्वत के साथ करें ताकि मुराद सतपारा जो हैं वो मिल सकें। तरीके तफ़्ज़े आइन के जो बानी हैं महमूद अचकज़ई साहब, उनका कहना था जी हमारा मकसद, हमारी तहरीक का मकसद जो है वो गवर्नमेंट गिराना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को यकजा करना है, इकट्ठा करना है। और फिर दूसरा मकसद ये है कि जो बेगुनाह केसेस में इमरान खान को जेल में डाला हुआ उनकी रिहाई हमारा मकसद है और आइन की बालादस्ती हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन बालादस्त हो, आइन की हुक्मरानी हो और फ़ौज कि हम ये मदद कर सकते हैं कि फ़ौज को अगर सेफ़ एग्ज़िट चाहिए तो वो हम दे देंगे। इसके अलावा फ़ौज के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है और फ़ौज को चाहिए कि हमें सिर्फ़ सियासतदानों को इकट्ठा करके इस मुल्क को आइनी बुहरान से निकालने की कोशिश जो हम कर रहे हैं ये हमें करने दें। और दूसरी तरफ एक और ख़बर है जी, गवर्नमेंट जो है ग्रेड 21 और 22 के तमाम अफसरान की उम्र 3 साल बढ़ा रही है और ये मूव इसलिए की जा रही है ताकि अगर हम आइनी तरमीम ना कर सके तो फिर हम इसके ज़रिए
जितने भी 21 और 22 ग्रेड के आइनी ओहदे हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ा दी जाए, और इस तरह काजी फायज ईसा साहब की भी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल बढ़ जाएगी और वो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह सकेंगे। और इस तरह काजी फायज ईसा साहब जो निज़ाम की गारंटी समझे जाते हैं और निज़ाम जो है उनके सहारे पे, उनकी बैसाखियों पे चलेगा। ये एक ख़बर है कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है ताकि 2/3 मेजॉरिटी वाला जो मामला है वो अगर हमें हासिल नहीं होता तो हम आइन ये करके, आइन में तरमीम करके जो है वो ये कर लें कि ग्रेड 21 और 22 के तमाम ऑफिसर जो हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, इसमें आर्मी चीफ भी है, चीफ जस्टिस भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, जितने आइनी होते हैं उन सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। ये अच्छे हथकंडे हैं जी गवर्नमेंट के, सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम से चिमटा रहना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ना चाहते हैं और इनकी कोशिश यही है कि इन्होंने बाद में तो पाकिस्तान में रहना नहीं है, इन्होंने लंदन फरार हो जाना या दुबई चले जाना। तो जितना भी हो सके ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम की जो खून है वो उसको चूसें, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है जी। उधर जी ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने नई हिकमत अमली अपनाई है और 13 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया है कि वो पूरे पाकिस्तान में रैलियां करेंगे और फिर 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त को या फिर 15 अगस्त को जितनी भी उनकी तलबा तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक करेंगे। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ लीडरों को, और वो स्टूडेंट लीडर स्पेशली जो असम्बलियों में पहुँचे हैं उनके घरों के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है ताकि कोई तलबा तहरीक न चल सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तलबा तहरीक जो है अगर हालात आप बेहतर कर लें तो फिर शायद तलबा तहरीक न चले, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर तलबा तहरीक ज़रूर चलेगी। और अब पाकिस्तानी अवाम की वाहिद जो मरकज़ है वो कोई सियासी पार्टी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ तलबा तंजीमें ही रह चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि शायद तलबा तंजीमें निडर लीडर होते हैं, वो उन्हें उनका कोई घर वाला मामला नहीं होता कि क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं, घर उनके सर के ऊपर नहीं चल रहे होते और वो अपने फैसलों में भी आज़ाद होते हैं, उन्हें कोई बंधन उनके नहीं होते हैं। तो ये अब पाकिस्तानी अवाम शायद तलबा तंजीमों से अपनी लौ लगा रही हैं। और उधर आज लाहौर में जमात इस्लामी ने भी जलसा किया है और उनका जो फ्लॉप शो था उधर पिंडी में जो धरना था, वो बिजली सस्ती करवाने आए थे लेकिन उल्टी महंगी करवा के चले गए। अभी लाहौर जलसे में उन्होंने कहा जी कि हमने हुकूमत को 1.5 महीने का वक्त दिया है और अब हुकूमत के ऊपर है कि वो 1.5 महीने में महंगाई कम अगर ना कर सकी तो हम जो है ये तहरीक चलाएंगे और धरने की शक्ल ये तहरीक इख्तियार करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिली भगत थी जमात इस्लामी की और हुकूमत की, और हुकूमत भी ये कह रही थी ये जब हम चाहें इनको यहाँ से उठा देंगे, और हुआ भी ऐसे ही, बगैर कोई मुतालबा मनवाए जमात इस्लामी यहाँ से कूच करती बनी और आवाम जो है उनका मुंह तकते रह गए। उधर आलिया हमज़ा आप जानते हैं कि काफ़ी अर्सा असीर रहीं, तकरीबन 14 माह। उन्हें जब रिहा किया गया तो उनके घर के बाहर डिफेंस में उन्हें हरासा किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। उनके घर जो है वो पुलिस बार बार जाती है, पहरा देती है, उनकी नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिस है उनको खौफजदा करने की, ताकि जो सीट उनसे छीनी गई थी हमजा शहबाज साहब की गालबन, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। ये भी एक मकसद हो सकता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अरशद नदीम को इमरान खान के अगेंस्ट खड़ा करना चाहती है, लेकिन अरशद नदीम साहब ने कह दिया कि मुझे सियासत से दूर रखें, इस गन से मुझे दूर रखें, मुझे इस सियासत में नहीं आना, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करने दें और आप लोग अपना काम करें। लेकिन हुकूमत हर सूरत ये चाहती है कि क्योंकि हुकूमत में अब इतनी सख्त नहीं है, हुकूमत में जितने भी हैं वो सारे बोने हैं, कोई भी इमरान खान के कद के बराबर तो हो ही सकता। और अब हुकूमत जो है वो हर उस शख्स को जिसे थोड़ी फेम मिलती है उसे इमरान खान के सामने खड़ा कर देते हैं। उनकी कोशिश यही है कि हम तो बोने हैं, हमारा कद तो बड़ा नहीं हो सकता, तो वो किसी तरह इमरान खान को खींच के अपने कद के बराबर कर लें। ये हुकूमत की कोशिश है। जितने भी पहले शाहिद अफरीदी को इन्होंने लॉन्च किया, उस बेचारे का क्या हाल किया है इन्होंने, देख लें। और पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह उसकी बेचारे की इज़्ज़त अफजाई की, और इस तरह ये हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें ये पता है कि हमारे अंदर ये तड़ या ताकत नहीं है कि हम इमरान खान के कद्दो काठ का मुकाबला कर सकें, क्योंकि इमरान खान 22 साल की मेहनत के बाद इस मकाम और मर्तबे के ऊपर पहुँचा है।
अनथक मेहनत की है। एक आदमी की पार्टी थी वो, और आज वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है, और यही चीज़ इन्हें सोने नहीं देती। इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उनके हर दिल अजीज़ साफ़ी जो हैं, जावेद चौधरी साहब ये खबरें दे रहे हैं कि मियाँ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे जी, ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं। उधर जी रस्तु ज़मा एहसन इकबाल साहब जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो तरक्की की राह पर गामजन था, चंद जजों और जर्नलों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। ये कहना है जी अरस्तु ज़मा पाकिस्तान, और इसका जवाब दिया है बड़ा ज़बरदस्त साबर शाकर साहब ने। वो कहते हैं जी सर जी, एक चीफ आपके, दूसरे चीफ भी आपके, तीसरे चौथे चीफ भी आपके, नैब FIA पुलिस भी आपकी, हुक्म दे या अर्जी डालें और इन जजों और जर्नलों की बेगमात समेत उल्टा लटका दें। देर किस बात की, 28 माह से सल्तनत के मालिक हैं आप जनाब। ज़बरदस्त जवाब दिया जी साबर शाकर साहब ने अरस्तु ज़मा को कि भाई सारा कुछ तो आपका है, जज आपके हैं, पुलिस आपकी है, IG आपके हैं, FIA आपकी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी हैं। तो फिर इन जजों और जर्नलों की बेगमात को और इनके बच्चों को उठाएं, डालें जेल में, एहतसाब करें भी क्यों इन्होंने ऐसा किया है, पाकिस्तान को तरक्की की राह से गामजन हुआ था वो हटा दिया है। तो आप तो बड़े तजर्बाकार थे ना, आपका तजर्बा किधर गया? आप पिछले 16 माह आप क्या करते रहे, और अभी भी आपको 5-6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, आप क्या कर रहे हैं? इस कौम के साथ छनकना बजा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इतने ही तजर्बाकार हैं तो आपका तजर्बा तो कहीं नज़र नहीं आता। आप किसी पड़ोसी मुल्क में तो जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई पड़ोसी मुल्क जो है आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। दुबई ने आपके मुंह के ऊपर जोरदार चांटा मारा, सऊदिया ने, UAE ने, बाकी तुर्की तो का तो आप सोचे ही ना। इसी तरह आप मलेशिया, इंडोनेशिया का तो आप सोच ही नहीं सकते, वो तो आपको वहाँ पे शायद घुसने भी ना दें। और अगर सऊदिया ने भी कह दीजिए हमारे मुल्क में जो है ना पाकिस्तान से भिखारी बहुत आते हैं, लिहाजा उन्होंने मुझसे नकवी साहब से कहा था अंदा जो है ना किसी भिखारी को वीज़ा ना दें, हमारे मुल्क में ना आए पाकिस्तान से भिखारी, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है भिखारी है कौन? इनडायरेक्टली बेसिकली वो इसी गवर्नमेंट को कह रहे थे कि खुदारा अब हमारे पास जो है ये कशकोल लेके बार बार ना आ जाया करें, आपकी मेहरबानी है, आप किसी और मुल्क का रुख करें। तो ये तो हालात है इस गवर्नमेंट के। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट डरी हुई इसलिए जो खबरें मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि जेल में कोई मुलाकातें हो रही हैं खान साहब से, कोई डील की बातें हो रही हैं, और हो भी रही हों तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट 1 इंच भी इमरान खान के करीब ना हो, वो इतने डरे हुए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें कहे ना रात, पूरी रात एक टांग पे खड़े रहें तो शहबाज शरीफ सब खड़े रहेंगे, बल्कि इनके तमाम वजीरों को कहे ना कान पकड़ के खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते। ये इनका एक ही मकसद मुद्दा है कि किसी तरह हम एस्टेब्लिशमेंट और PTI को आमने सामने करें, इनकी जंग करवाएं और खुद इक़्तिदार के मज़े लूटें और बांग्लादेश मॉडल को यहाँ पे अप्लाई करें। लेकिन बांग्लादेश मॉडल की तो वहाँ की आवाम ने ऐसी की तैसी कर दी है, आप पाकिस्तान में किधर बांग्लादेश मॉडल लेकर आना चाहते हैं? फिर आप सोच लें, हसीना वाजिद को तो फरार होने के लिए क्या उसे कहते हैं हेलीकॉप्टर मिल गया था। और ये भी खबर है जी शाहीन शबाई साहब ने दी है कि पाकिस्तान में प्राइवेट जेट गिनवाएं कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे खड़े हैं, और ये लोग भागने की तैयारियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हों तो हम अपने अपने जेट लें और यहाँ से उड़ान भर लें। ये खबर है जी शाहीन शबाई साहब की, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये। शाहीन शबाई साहब कहते हैं जी पाकिस्तान के जवान साथियों के लिए एक चैलेंज, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के लीडर हेलीकॉप्टर में भागे, पाकिस्तान वाले जेट जहाज़ में फरार होते हैं। कोई साफ़ी हवाबाजी के महकमे से पता करें पाकिस्तान में कितने प्राइवेट जेट रजिस्टर हो चुके हैं और किस किस के पास हैं और कहाँ खड़े रहते हैं। किसी इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए ये जेट सबसे पहले नकारा होना ज़रूरी है। मैंने कहा था 12 जेट 24 घंटे तैयार रहते हैं, मालूम हुआ है कि इनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है, कोई इसकी खबर ले। ये बड़े बाखबर साफ़ी हैं जी शाहीन साहब भाई साहब, इन्होंने अगर ये खबर दी है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई सदाकत है। और ये सिस्टम के चलाने वालों को और जिनको ये लेकर आए हैं उनको भी पता है, और उनके जेट जो हैं वो कहाँ कहाँ खड़े हैं ये आवाम को भी पता है। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो ये जेट जो हैं उड़ नहीं पाएंगे पाकिस्तान से। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कभी वक्त ना आए और ये सुधर जाएँ, और जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और सितम और फस्तैयत इन्होंने उठा रखी है इससे ये बाज आ जाएँ।
नवाज शरीफ साहब से पहला सवाल ये होना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती थी या आप जीते थे। जो इलेक्शन हारा हुआ है वो अगर जीतने वाले की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो इससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। हबीब अकरम साहब का ये ट्वीट है जी। और इसके अलावा जी जुवैद चौधरी साहब जो इनके हर दिल अजीज साफ़ी हैं नून लीग के, वो क्या लिखते हैं, नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो डिप्रेस हो चुके हैं। ये जो बयानिया 4 साल से पला है कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर, और इनके घर के बाहर जो गालम गलोच की गई, जो मुजाहरे किए गए हैं, इसने नवाज शरीफ को अंदर से तोड़ दिया है। जनाब चौधरी साहब, ये सब टोपी ड्रामा है, वो टूटने वाले नहीं हैं। वो मज़े ले रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के कि इस अवाम को हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बयान भी आप उनकी माँ के ऊपर ही दे रहे हैं। नजम सेठी साहब जी, जिनकी चिड़िया बड़ी बड़ी खबर होती है, इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्ट है तारकीन वतन में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हर 10 में से 8 पाकिस्तानी अमेरिका और लंदन में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यही इनकी पेट में मरोड़ है कि पाकिस्तानी इनको सपोर्ट क्यों करते हैं, और क्यों ना करेंगी। पाकिस्तानियों का नाम बुलंद किया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त इमरान खान के दौर में बहाल हुई थी, और जिस इज़्ज़त को आपने मिट्टी में रोल दिया, तो पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी क्यों ना इसकी इमरान खान की हमायत करें। वो उनका महबूब लीडर है जिसने ख़त्म नबूवत अथॉरिटी बनाई। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर डंके की चोट के ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए थे, उसके ऊपर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करवाई, और तौहीन रसालत के ऊपर कानून मंजूर करवाया। तो क्यों ना लोग उनके पीछे खड़े हों, सब लोग उनके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी की गोद में तो बैठ के नहीं आया था। आप जो है 40 साल से इक़्तिदार में हैं। आप पहले जो है वो वज़ीर बने, फिर वज़ीर आला बने, पता नहीं कितनी दफ़ा आप वज़ीर आला बने। आपकी क्या मेहनत है इस सियासत के अंदर? आप जब सियासत में आए थे, जनरल गिलानी आपको लेकर आए थे, क्या आपकी मेहनत है? आपने कभी काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा था? कोई नहीं। आपके भाई की क्या मेहनत है? इसी तरह जितने भी आप पीपल पार्टी को भुट्टो को देख लें, वो जनरल अयूब को डैडी कहा करता था, और इक़्तिदार में वज़ीर ख़ारजा बना, और उसी के पीठ में छुरा घोंपा और इक़्तिदार के ऊपर आ गया और मुल्क को 2 लख्त कर दिया। ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान की आवाम इन्हें चाहती है? पाकिस्तान की आवाम तो इनका नाम नहीं सुनना चाहती, जो हशर इन्होंने इस मुल्क के साथ और इसकी आवाम के साथ कर लिया है। बहरहाल दोस्तों जी, और भी काफ़ी सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।